everyone, welcome to NCERT Easy Explanation। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मैंने क्लास 11 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है, जो न्यू एडिशन आई है 23-24, मैंने उसी से कवर किया है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है नीट 2K24 के लिए, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि हर दिन मैं इस पर क्लास 11 और 12 की जितनी भी NCERT की चैप्टर्स हैं और जो भी टॉपिक्स हैं, मैं उन सबकी वीडियोस अपलोड करती हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स का मैंने अपलोड कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और बहुत सारे टॉपिक्स मैं अभी करने वाली हूँ, जो मैं डायरेक्ट NCERT बुक से कवर करती हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो कंपोज होता है 2 लोब से, जो लोकेटेड होता है आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। जो दोनों लोब्स होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है एक थीन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको हम लोग स्थमस कहते हैं। तो देखो बच्चों, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो 2 लोब ऐसे हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी को हम लोग स्थमस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो कंपोज होता है फॉलिकल्स से और स्ट्रोमा टिश्यू से। ठीक है, और ईच थायराइड फॉलिकल जो होता है वो कंपोज होता है फॉलिकुलर सेल्स से। फॉलिकुलर सेल्स क्या होता है, देखो इस तरह का एक फॉलिकल हो गया, इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह से लोब्यूल्स होते हैं और इसमें एक एक करके ऐसे सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। ठीक है, जो थायराइड फॉलिकल होता है उसके अंदर ये फॉलिकुलर सेल पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फॉलिकुलर सेल होता है वो 2 तरह के हार्मोन सिंथेसाइज करता है, जिसमें एक होता है T4, एक है T3। T4 को थायरोक्सिन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं, और T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 आयोडीन होते हैं। इसके अलावा जो आयोडीन होता है इस एसेंशियल होता है हमारे नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोनल सिंथेसिस के लिए, मतलब थायराइड ग्लैंड में। और डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की किसी के अंदर कमी हो जाती है उसके डाइट के अंदर, तो हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड का जो साइज होता है वो बढ़ जाएगा, और इसी कंडीशन को हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि अब क्या होगा कि इसमें थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो जाता है। ये प्रेगनेंसी के कंडीशन में अगर ये हुआ, यानी कि कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, उस वक्त अगर उसमें आयोडीन की कमी हो गई, तो उसकी वजह से डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है किसका, और मैचुरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी का, यानी कि जो बेबी है उसके पेट में, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, जिसकी वजह से स्टंट ग्रोथ होगा, जिसको हम लोग क्रीटेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन है। इसके अंदर मेंटल रिटार्डनेस होता है, लो इंटेलिजेंस वगैरह, ये सारे फीचर्स उसके हैं। ठीक है, यानी कि किसी अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो मेंटल रिटार्डनेस होगा, लो इंटेलिजेंस होगा, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेशियो हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन होगा, डिफ म्यूटिज्म हो जाएगा। अगर एडल्ट वुमेन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होगा, वो इरेगुलर हो सकता है। और ड्यू टू कैंसर, अगर मान लो किसी के थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, तो इसकी वजह से ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, जाहिर सी बात है कैंसर है तो उसमें सेल्स का साइज, कैंसर क्या है आपने कैंसर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन द सेल टिश्यू, मतलब टिश्यू का जो सेल होता है उसमें एबनॉर्मल इंक्रीज होने लगता है। तो अगर थायराइड में अगर किसी का कैंसर हो गया तो जाहिर सी बात है नोड्यूल्स ज़्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ और सेक्रीशन जो होता है हार्मोन का, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ लीडिंग हो जाएगा, जिसकी जो एक कंडीशन है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की फिजियोलॉजी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये है, देखो बच्चों, ये इसका डायग्राम है, यही है थायराइड ग्लैंड, यही है 2 फॉलिकल है, और ये जो बीच वाला है ना, इसी को हम लोग स्थमस बोलते हैं, और ट्रैकिया के दोनों साइड ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आगे से देखने से ऐसा दिखता है, पीछे से देखने से ये इस तरह का दिखता है। और थायराइड ग्लैंड के पीछे 2 चार्ट हो, देखो यहाँ पे है ना रेड कलर का जो दिख रहा है, ये पैराथायराइड ग्लैंड, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने चैनल पर, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा जो थायराइड हार्मोन होता है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ में, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। ये जो हार्मोन्स होते हैं दिस हार्मोन ऑल्सो सपोर्ट, किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं भाई, तो प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ठीक है। जो थायराइड हार्मोन होता है कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो बैलेंस करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, वो भी इसी का काम है। इसके अलावा जो थायराइड ग्लैंड होता है ऑल्सो सेक्रेट करता है एक प्रोटीन हार्मोन जिसको हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे थायराइड ग्लैंड के रिगार्डिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे कमेंट करो कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।